अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब डिप्ले के एक और लेकिन बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ लाहौर में मौजूद हूँ, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जनाब इस वक्त मेन जगह पर जहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के ड्राफ्ट हुए। और हम आपको ना सिर्फ इस एपिसोड में तमाम ऑनर्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कराएंगे, बल्कि जो स्क्वाड्स बने हैं उनके ऊपर भी ज़रूर बात होगी कि कौन सा स्क्वाड सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 दो मरतबा के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और चाहे हैट्रिक कर लेंगे, टीम तो उनकी बहुत तगड़ी है। आकिब जावेद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आकिब भाई। सबसे पहले तो यही पहला सवाल मैं यही करता हूँ तमाम फ्रेंचाइज वालों से, पहले बताएं आपकी जहन में जो था प्लान, ख्वाहिशात थी, सारा होमवर्क, बड़े दिनों की रातें भी, नींदें भी खराब होंगी, तो आउटकम से मुतमईन है कि सब कुछ वैसे ही हो गया? एक आधा बोनस ही मिला है वो क्योंकि जो आपका टीम का जो बैलेंस होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई दफ़ा नाम देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, बट आई थिंक वी गो बाय कॉम्पोजिशन क्या है, कौन से गैप्स हैं। नो अगर आ गया फ़खर को लेके तो फिर कौन कौन से गैप हैं। सो आई थिंक डॉसन वाज फैंटास्टिक पिक, देन शे होप एंड वेरी हैप्पी। जो बैकअप्स हैं दे आर गुड इनफ। अगर आप देखें तो उनमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नज़र आएगा, मैच्योरिटी भी नज़र आएगी। साहिबजादा है जैसे, क्योंकि काफ़ी सालों से अब वो उस तरफ जा रहा है कि जहां आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उसने। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पिक। अच्छा, एक ख्याल तो शुरू से ही था कि हालांकि राशिद का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंजरी का, लेकिन भाई लाहौर की बॉलिंग तो बड़ी ही सीधी थी और आप भाई की जाने भी नहीं देना, तो बैटिंग भी आके भी आपका भी फोकस था। जैसे हम लोग एनालिस्ट बात कर रहे थे, क्रिकेट फैन या जो PSL के लवर्स हैं, कि लाहौर की बॉलिंग को कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने जो करना है बैटिंग के राउंड करना है। तो आपकी भी यही सोच थी, क्योंकि बॉलिंग को और आपकी बड़ी शानदार है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए राशिद की तो उसका तो रिप्लेसमेंट को हो ही नहीं सकता, बट फिर भी आपने ये देखना कि टीम का जो बैलेंस है, जो अगर आप पिछले साल देखें तो उसमें भी आपके शाय होप भी खेला, सैम बिलिंग्स भी खेले। सो आई थिंक जिस फॉर्म में है शे होप, बिल्कुल नंबर 4-5 पे इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। ठीक है आके भाई 11 चूँकि अभी आप लोग कोचेस ने किया है, वो हमें तो उसको समझने में अभी टाइम लग रहा है क्योंकि अभी भी ड्राफ्ट हुआ, लेकिन वैसे आपके जेहन में क्या था? जैसे फ़खर अगर आपके पास थे तो ओपनर के तौर पे, फिर जो आपने मिड ऑर्डर में कुछ यंग लड़के, और इसी तरह आपके पास जो फास्ट बॉलिंग तो आपके पास बहुत तगड़ी है। आपने खुद क्या कंपोजिशन रखी कि ये 11 में, जैसे कि आपके पास जो बैटिंग ऑप्शन है, थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्योंकि ये सब आपके जेहन में चल रहा होता है कोचेस के कि जो मैं उठा रहा हूँ ये मुझे लीग में करना है क्या है इसके साथ? देखिए वो पिछले साल वाली है टीम तकरीबन। आप सिकंदर है, डेविड है, ऊपर शे होप आ जाता है, ताहिर बेग भी ऑप्शन है, ताहिर बेग ऊपर आ जाता है, देन डॉसन है। सो आई थिंक कि वही है, इमर्जिंग के ऊपर ही होगा। वो 2-3 ऑप्शंस हैं कि जिसमें आपको स्पिन ऑप्शन भी है, फास्ट भी है, तो आप उसके प्लेइंग अराउंड आप करेंगे। जैसे आपने कहा कि आप लोग के पास पहले ही चूँकि बड़ी ज़बरदस्त रिटेंशन थी, शायद होप को कौन नहीं जानता, इसी तरह वनडर डॉसन तो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं। ये जो आपने इमर्जिंग पिक्स की हैं, थोड़ा ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों ने इस पर काम बहुत किया हुआ था, तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो आपकी पिक्स थी इनको कब से टारगेट किया था, इनको कब कब से ग्रूम किया है। और अब जैसे ज़मान खान फ्रॉम नोवेयर ही बिकम अ स्टार, आखिरी ओवर में उन्होंने रन जिता के लाहौर को जितवाया, तो इस बार के बारे में क्या रहा है आपकी? अभी ये तो ड्राफ्ट अभी ख़त्म हुआ है, इसके बाद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होना है, उसमें अनदर 2 पिक्स होती है। बिल्कुल, तो उधर भी सरप्राइज़ है। यूनिक बॉलर्स हमारा ट्रेडमार्क है, तो वो देंगे। जैसे फैरुद्दीन है तो वो रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म, बिल्कुल, जो कि इंटरनेशनल भी जाके खेले, जो कि पाकिस्तानी ज़्यादा उसके पसंद भी नहीं करते बैटर, हमारे है भी नहीं है। तो इसलिए यूनिक एलिमेंट की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, एक और आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा जब अब टूर्नामेंट शुरू होगा इमर्जिंग कैटेगरी का। ठीक है, तो आई थिंक ऑल बेसिस कवर्ड। और वो जो लड़का हमने लिया है डोमेस्टिक में अभी T20 में, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑल अराउंड। आगे भाई ये बड़ा ज़रूरी होता है जो आपने बात की, लेकिन मैं टीमों के मुतालिक सबसे बात कर रहा हूँ कि आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि लीग कितनी अच्छी हो रही है। बाकी जो पिक्स हुई हैं, सारे जो स्क्वाड्स बने हैं, अब तो माशाल्लाह नवा सीज़न आ गया और मेजॉरिटी बहुत सारे लोग आप लोग पहले सीज़न से हैं या दूसरे तीसरे में आ गए थे, तो कैसा ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट देख रहे हैं आप? देखिए इस ड्राफ्ट में ना बहुत सारी जो टीमें हैं, कराची भी जो इस तरफ अब सोच रहा है कि अपना कोर ग्रुप बनाना चाहिए। कोर ग्रुप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ये आपको टाइम लगता है। एक साल में, जैसे हमें 4 साल लगे थे अपना एक कोर
ग्रुप आहिस्ता 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 इकट्ठा करने में। बिल्कुल। और हमें एडवांटेज ये है कि वो प्लेयर जो है वो यहाँ से कैरियर शुरू करते हैं, फिर स्टार बनते हैं। तो जो एक मोर देन गेम जो आपका एक मोहब्बत होती है ना फ्रेंचाइज से, उसका बहुत आपको एडवांटेज होता है। आखिर में मुझे याद है एक दफ़ा मैंने सवाल किया था शो में, आप मुझे बोला था कि जब आप यूई के साथ थे तो अब जब आपने वर्ल्ड कप क्वालिफाई करा दिया, आपने कहा अब इससे ज़्यादा उनकी वो अचीवमेंट हो नहीं सकती। तो ये मुझे आपको याद है नहीं याद, पर मुझे याद है। बट 2 सीज़न लगातार जीतने के बाद आयन मॉर्गन ने कहा जी मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, अगले वर्ल्ड कप के लिए ना वो जो हंगर है वो कभी कभी निकालनी पड़ती है प्लेयर को। लेकिन क्या कोचेस के लिए आसान होता है कि 2 सीज़न जीतनी है, लोगों को मज़ा ही आ गया जी लाहौर जीती जा रहा है, लेकिन जब सीज़न शुरू होता है तो वो हंगर वापस आती है। डेफिनेटली शाहीन कप्तान है और शाहीन ने तो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा वो। तो जी रोब किसका है, शाहीन क्या आकिब भाई पे, क्या आकिब भाई ने शाहीन पे डालना है? नहीं, वो नेचुरली होता है, इज अ नेचुरल लीडर। और जब ग्राउंड में टीम को लेके जाता है तो ही नेवर वांटेड टू लूज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 9। थैंक यू। PSL 9 जनाब, और 2 मरतबा के चैंपियन, तीसरी मरतबा क्या अपने राज का दिफा कर पाएंगे, इसको देखना है।